साथियों, इतिहास के वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ प्रैक्टिस सेट के प्रश्न तैयार करके लाया हूँ। आइए शुरू करते हैं। आज की प्रैक्टिस सेट में आपको मात्र 5 सेकंड के अंदर अंदर सही उत्तर का विकल्प चुनना है। उसके पश्चात मैं आपको आपके उत्तर की जांच कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। आर्य कब भारत आए थे? 2500 से 1800 ईस्वी पूर्व, 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व, 2000 ईस्वी पूर्व या 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। आपका समय शुरू होता है। चलिए, आपका सही उत्तर है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट, आर्य लोग भारत में कहाँ आए थे? आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? ये ज़्यादातर प्रश्न आया है। आपके ऑप्शंस हैं पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। आपका समय शुरू होता है। चलिए, आंसर मैं आपको बता देता हूँ, अपना उत्तर चेंज करें। मध्य एशिया से आए थे। आर्य भारत में किस रूप से आए थे? सौदागर तथा खानाबदोश बनकर, शरणार्थी या आक्रमणकारी या प्रवासी। आपका समय शुरू होता है। चलिए, सही उत्तर बताता हूँ मैं। आर्य जो आए थे वो आक्रमणकारी बनकर आए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, उपनिषद। बताइए। आपका समय समाप्त। सही उत्तर है इसका ऋग्वेद। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत, द्रविड़, पाली या प्राकृत। बताइए। चलिए, अपना ऑप्शन जांचें। संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था? सरस्वती, गंगा, यमुना या सिंधु। बताइए। आपका सही ऑप्शन है सरस्वती। ऋग्वेद में जो एक नदी का जिक्र है वो है सरस्वती। नेक्स्ट, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में या सामवेद में। बताइए। आपका ऑप्शन है, बताइए। आपका सही उत्तर है सामवेद में। नेक्स्ट, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? चांदी का, सोना का, लोहा का या तांबा का। बताइए। अपना उत्तर जांचिए। तांबा का। नेक्स्ट, ब्राह्मणवाद जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है की जुड़ी थी, इसकी जो जड़ें थी वो क्या थी? ऋग्वेद काल में, गुप्त काल में, उत्तर वैदिक काल में, ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। सही उत्तर बताइए। चलिए, मैं बताता हूँ। इसका सही उत्तर है ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में इसका जिक्र है, या इसकी जड़ें वहीं से चली हैं। नेक्स्ट, प्राचीन हिंदू विधि का लेखन किसको कहा जाता है? वाल्मीकि को, वशिष्ठ को, मनु को, पाणिनि को। आपका सही उत्तर है मनु को। नेक्स्ट, हिंदू विधि पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? नयचंद्र, अमोघवर्ष, विज्ञानेश्वर या कम्मन ने। बताइए। आपका सही उत्तर है विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट, वैदिक युग में आरआरबी गोरखपुर में बहुत पूछा गया है। क्या है? देखिए, वैदिक युग में बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी, बाल विवाह प्रमुख था, विज्ञान पुनर्विवाह कर सकते थे, विधवा पुनर्विवाह कर सकते थे, या अनुलोम विवाह स्वीकृत था। आपका सही उत्तर है अनुलोम विवाह स्वीकृत था। नेक्स्ट, वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित में से भारत पर आक्रमण किया गया? होड़, कुषाण, आर्य, यूनानी। बताइए।
ये सारे प्रश्न वो हैं जो आपसे पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आज भी ज़्यादातर ये आते हैं। बहुत अच्छे तरीके से सेट तैयार किया गया है। आपका सही उत्तर है, पहले जो आए थे वो पहले आए थे आर्य, उसके पश्चात आए थे यूनानी, उसके पश्चात आए थे हूण, फिर आए थे कुषाण। नेक्स्ट, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? केदारखंड, कुमरांचल, जालंधर या गणदेश? बताइए, अपना ऑप्शन बताइए। आपका सही उत्तर है केदारखंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ। निम्न रूप हैं: शास्त्र, कृषि के उपकरण, लिपि या सिक्का? बताइए अपना ऑप्शंस। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिक्का। नेक्स्ट, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में से सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, विष्णु, सूर्य या ब्रह्मा? बताइए अपना ऑप्शन। आपका ऑप्शन है इंद्र। नेक्स्ट, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? सूर्य, विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा? आपका सही ऑप्शन बताइए। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इंद्र। नेक्स्ट, वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। बताइए, ऑप्शन हैं आपके पवन के, शाश्वतता, वर्षा एवं ब्रज के या अग्नि के? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वर्षा एवं ब्रज के। नेक्स्ट, ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? मारुत, अग्नि, शक्ति, वरुण? अपना ऑप्शन बताइए। आपका सही ऑप्शन है अग्नि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? ये ज़्यादातर पूछा जाता है परीक्षाओं में दोस्तों, ज़्यादातर को याद होगा। आपका ऑप्शन है ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, रामायण या मुंडकोपनिषद? बताइए। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? ये ज़्यादातर पूछा गया है और ज़्यादातर पूछा जाता है 20, 16, 14, 18? बताइए। बहुत ईजी प्रश्न है, जल्दी से जल्दी बताइए। ज़्यादातर पूछे जाते हैं मगर विद्यार्थी इन प्रश्नों को याद नहीं रखते हैं। आपका सही ऑप्शन है 18। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, उपनिषद में, पुराणों में? अपना ऑप्शन बताइए। आपका सही ऑप्शन है पुराणों में, ऑप्शन डी। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? प्रकृति की, पशुपति की, देवी माता की, त्रिमूर्ति की? बताइए सही उत्तर। दोस्तों, आप अपना उत्तर ABCD करके विकल्प में भी दे सकते हैं। आप डायरेक्ट नाम भी बता सकते हैं। ऑप्शन ए में जैसे प्रकृति है, बी में पशुपति है, सी में देवी माता है या डी में त्रिमूर्ति है। आप ऑप्शंस भी लिख सकते हैं और आप डायरेक्ट उत्तर भी दे सकते हैं। आपका सही उत्तर है प्रकृति की। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिल्पकारी, पशुपालन, खेती, व्यापार? बताइए क्या था? ये प्रश्न भी ज़्यादातर पूछा जाता है। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। नेक्स्ट,
चार आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित हैं? जीवन के चरणों से, जाति से, राजा और महात्माओं के निवास स्थान से, आर्य समाज के धार्मिक और पूजनीय स्थल से। आपका सही ऑप्शन बताइए। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जीवन के चरणों से। नेक्स्ट, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्राह्मी शब्द का अर्थ है, ब्रीही शब्द का अर्थ है सॉरी, जौ, तिल, गेहूं, चावल। बहुत छोटा प्रश्न है, ज़्यादातर पूछा जाता है। अपना ऑप्शन बताएं। आपका सही ऑप्शन है चावल। ब्रीही शब्द जो है वो चावल के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पाणिनि किस विषय के प्रथिन विद्वान थे? भाषा और व्याकरण के, आयुर्वेद के, खगोल विज्ञान के, जीव विज्ञान के। सही ऑप्शन बताइए। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भाषा और व्याकरण के। नेक्स्ट, आर्य समाज वर्णों में विभाजित था। कितने वर्णों में विभाजित था? ऑप्शन ए 2, 3, 4, 5। सही ऑप्शन बताना है आपको। 5 सेकंड का समय आपके पास है। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 4 भागों में आर्य समाज विभाजित था। साथियों, आज की श्रृंखला में मात्र मैं आपके लिए 28 इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं जो वैदिक सभ्यता से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगर आपको ये मेरे द्वारा तैयार की जा रही गई सब प्रश्नों की संकलनता या आप कहीं श्रृंखला अगर ठीक लगती है, पसंद आती है, तो लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।